किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवस्था की बात करें तो अलग-अलग क्षेत्रों में ये अवस्था है वो अलग-अलग हैं। कहीं पर ये 20 दिन की अवस्था में है तो कहीं पर ये 25 से 30 दिन की अवस्था के आसपास हो चुकी है और किसान साथी इस समय सोयाबीन की फसल में पहला कीटनाशक का स्प्रे करते हैं। तो किसान साथियों, हमेशा आपको अपने खेत में विज़िट करना है और आपको ये देखना है कि आपके खेत में किस प्रकार के कीड़े हैं या कीट हैं। किसान साथियों, सामान्यतः जो कीड़े अपना भोजन 2 प्रकार से करते हैं, तो इनके लिए जो हम कीटनाशक का प्रयोग करने वाले हैं, वो भी अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दवाई से दोनों प्रकार के कीट हैं, वो समाप्त हो जाए। उदाहरण के लिए मान लो किसान साथियों, तो ये आप देखते हैं तो हमेशा पत्तियों को खाती हैं, फलियों को खाती है। तो ये एक प्रकार से च्युइंग कीट्स हैं या यूँ कहें कि चबाने वाला कीड़ा है। ठीक इसी प्रकार से अन्य कीट जैसे कि पत्तियों का रस चूसते हैं, उनको किसान साथियों सकिंग पेट्स यानी यूँ कहें कि रस चूसक कीट कह सकते हैं। जैसे सफ़ेद मक्खी हो गया, माहू हो गया, इसी प्रकार से जो कीड़े हैं इनको 2 श्रेणी में हम बाँट सकते हैं और दोनों अलग-अलग प्रकार से अपना भोजन करते हैं। एक पत्तियों को चबाकर करता है तो एक पत्तियों का रस चूस कर करता है। तो किसान साथियों, बाज़ार में से जब भी हम कीटनाशक लाते हैं तो कभी भी ये नहीं देखते हैं कि हमारी फसल में जो कीड़े हैं वो किस प्रकार के हैं। हम कहते हैं ये दवाई दो, वो दवाई दो। दुकानदार ने जो दवाई दे दी किसान साथियों, हमने उसका प्रयोग कर लिया। कई बार कीड़े मर जाते हैं, कई बार नहीं मरते, क्योंकि जो दवाई हम ला रहे हैं वो उन कीड़ों पे असर करेगी या नहीं करेगी। या यूँ कहें किसान साथियों कि यदि हम इल्ली की दवाई ड की समस्या के लिए दवाई डाल रहे हैं और यदि हम रस चूसक कीटों के लिए जो दवाई बनी है, तो क्या वो उस पे असर करेगी? नहीं। ठीक इसी प्रकार से यदि किसान साथियों हमारे खेत में जो सफ़ेद मक्खी लगी है, माहू लगा है, फिट्स लगा है, थ्रिप्स लगा है और उसपे हम यदि इल्ली की दवाई डालेंगे तो उसका क्या हमारी इन कीड़ों पे होगा? बिल्कुल नहीं। तो किसान साथियों, जब भी आप कोई भी कीटनाशक बाज़ार से ला रहे हैं अपनी फसल में कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए, तो सबसे पहले ये जानें कि आपके खेत में किस प्रकार के कीड़े हैं, वो किस प्रकार से फ़ीड कर रहे हैं, किस प्रकार से भोजन कर रहे हैं। रस चूसक कीट ज़्यादा हैं या जो चबाने वाले कीट ज़्यादा हैं, या प्रकार से दोनों प्रकार के कीट आपके खेत में है तो आपको एक ऐसी दवाई की ज़रूरत है जो दोनों प्रकार के कीड़ों को मार सके। तो इन दोनों प्रकार की दवाइयों के कॉम्बिनेशन भी आपको बाज़ार में मिल जाते हैं। अलग-अलग दवाइयाँ लाकर भी आप जो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चूँकि किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कुछ किसान साथी बहुत ही कम जानकारी अपनी खेती में रखते हैं और जो दुकानदार ने दवाई दे दी, वही उसने अपनी फसल में डाल दी। किसान साथियों, कल ही एक ग्रुप में किसान ने मक्का की फसल में इल्ली के लिए पूछा था कि इल्ली पड़ी है मक्का की फसल में और वो अपनी फसल में कौन-सा स्प्रे करे ताकि इल्ली फाल आर्मीवर्म जो सबसे खतरनाक कीड़ा है मक्का की फसल को, उसको कैसे कंट्रोल करे। तो किसान साथियों, एक जो कृषि दुकानदार है, उसने दिया है इमामेक्टिन बेंजोइट के साथ क्रॉस करने के लिए डेल्टामीथिन। डेल्टामीथिन किसान साथियों एक सामान्यतः ऐसा कीटनाशक है जो कि सुकिंग कीट्स या यूँ कहें कि रस चूसक कीटों के लिए काम करता है। चूँकि मुख्य समस्या मक्का की फसल में जो है वो इल्ली की है यानी चबाने वाले कीट की है और जब उसमें डेल्टामीथिन का स्प्रे होगा तो क्या किसान साथियों उसके रिज़ल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इमामेक्टिन बिल्कुल जो है चबाने वाले कीटों के लिए बनी है, तो वो तो अपना असर दिखाएगी, लेकिन जो डेल्टामीथिन है किसान साथियों, उसका कोई भी असर इल्ली पे आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए जब भी आप किसान साथियों आप दुकानदार से दवाई लाएँ तो सबसे पहले तो अपने खेत में ये देखें कि आपके खेत में जो कीड़े हैं वो किस प्रकार के पौधे का रस चूस रहे हैं या पौधे को चबाकर खा रहे हैं, उसकी पत्तियाँ खा रहे हैं। दोनों प्रकार के कीट हैं तो दोनों का संयोजन या कॉम्बिनेशन वाली दवाई आप डाल सकते हैं और यदि किसान साथियों एक ही प्रकार का कीट है तो उसी से संबंधित आपको दवाई डालनी पड़ेगी। इल्ली पे किसान साथियों आप माहू की दवा से कंट्रोल करेंगे तो ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो किसान साथियों दोनों प्रकार के कीड़ों पे हैं जो अपना असर दिखाती हैं, तो ऐसी दवाइयों के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है कि यदि आपके खेत में दोनों प्रकार की दवाइयाँ हैं तो एक ही दवाई से काम हो जाए तो कितना अच्छा रहे, लागत भी कम आए और अपना काम भी हो जाए। वहीं पर दुकानदार कभी आपको दोनों प्रकार के कीड़ों को मारने के लिए एक ही प्रकार की दवाई सजेस्ट नहीं करेगा। वो आपको अलग-अलग कॉम्बिनेशन वाली दवाई देगा या 2 अलग दवाइयाँ देगा जिनका कॉम्बिनेशन बनाकर आप प्रयोग करें। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से कीड़े पर किस प्रकार की दवाई काम करेगी। तो किसान साथियों, मैं खुद जब किसान भाइयों को दवाइयाँ लाकर स्प्रे करते हुए देखता हूँ तो मेरे समझ में नहीं आता है कि
समस्या क्या है और वो समाधान क्या करने जा रहे हैं। किसान भी पढ़े लिखे किसान भी किसान साथियों इस प्रकार से भ्रम में आ जाते हैं कि दुकानदार ने जो दवाई दी है वो हमेशा सही है। और कई बार जब इस प्रकार की समस्या आती है कि माहो की इल्ली जब इल्ली पे डालेंगे, माहो की दवाई जो इल्ली पे डालेंगे किसान साथियों, तो इल्ली मरेगी नहीं, तो फिर दुकानदार कह देगा कि यार इस बार तो इल्लियाँ खतरनाक हैं और आपको दूसरी दवाई डालनी पड़ेगी। इसलिए आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी दवाई किस प्रकार के कीड़ों पर काम करती हैं, वो कीड़ा किस प्रकार से अपना फ़ीड करता है और आप जो कीटनाशक डाल रहे हैं वो किस प्रकार के फ़ीड करने वाले कीड़ों के लिए बना है। जब तक दोनों बातें आपकी समझ में नहीं आएगी तब तक किसान साथियों आप अपनी फसल में जो कीटनाशक की हैं वो लागत कम नहीं कर सकते हैं और सही परिणाम भी नहीं पा सकते। इसलिए किसान साथियों आज से इस चैनल पे मैं आपको एक श्रृंखला के ज़रिए मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे कीड़ों की पहचान करनी है, किस प्रकार से वो फ़ीड करता है, कब उसकी अवस्था यानी उसकी लाइफ़ साइकिल की सबसे कब कमज़ोर खड़ी रहती है, तब आपको स्प्रे करना है और कौन-सी दवाई का स्प्रे करके आप उसे कम लागत में भी कंट्रोल कर सकते हैं। यदि ये श्रृंखला आप जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं इस विषय में, तो अपना फीडबैक अवश्य दें कमेंट में ताकि मैं आपको समय रहते सही कीड़ों के बारे में जानकारी दे सकूं, साथ ही उनको कंट्रोल करने के लिए जो सबसे सरल उपाय हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता सकूं। जब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा मैं श्रृंखला शुरू नहीं करूंगा किसान साथियों। मैं आपका हितैषी हूं और फोकट की जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा। जितनी जानकारी मेरे पास अवेलेबल है वही मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। उसके बाद भी किसान साथियों आप अपने कृषि सलाहकार से पूछ लेना कि ये दवा इस कीड़े पे काम करेगी या नहीं करेगी। तो अपना अमूल्य फीडबैक अवश्य दें और इस श्रृंखला में अपनी वोटिंग करके किसान साथियों हिस्सेदार ज़रूर बनें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।